आज हम बात कर रहे हैं सूडान की, एक ऐसा देश जिसे यूनाइटेड नेशंस आज दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कह रहा है। तो आइए इस पूरी जटिल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं एक चौंकाने वाली बात से। येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च लैब ने अक्टूबर 2025 में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की और जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। ये सिर्फ कोई आम जंग नहीं है, बल्कि एक नस्ल को मिटाने की सोची समझी साजिश है। इस तबाही का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 1 करोड़, जी हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1 करोड़ बिखरी हुई जिंदगियों की कहानी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? यहीं पर सूडान की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब, एक ऐसा देश जो कुदरती दौलत से मालामाल है, वो इतनी गरीबी और हिंसा की आग में क्यों जल रहा है? अब जरा इस बात को देखिए। एक तरफ सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला देश है, बहुत अमीर होना चाहिए, है ना? लेकिन दूसरी तरफ ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। सोचिए, 2022 में यहाँ एक आम इंसान की सालाना कमाई बस $750 थी। तो फिर सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इसका जवाब एक खतरनाक चक्र में छुपा है। देखिए, होता क्या है कि हथियारबंद गुट सोने की खदानों पर कब्जा कर लेते हैं। फिर करीब करीब 90% सोना देश से बाहर स्मगल कर दिया जाता है। और इस पैसे से क्या होता है? और हथियार खरीदे जाते हैं, जिससे ये खत्म न होने वाला गृह युद्ध और भी लंबा चलता रहता है। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है दो लोग, दो ऐसे जनरल जिनकी आपस की दुश्मनी ने पूरे देश को अंधेरे में धकेल दिया है। एक तरफ है जनरल अल बुरहान, जो देश की सेना के मुखिया हैं, और दूसरी तरफ है जनरल दगालो, जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ नाम के एक पैरामिलिट्री ग्रुप के लीडर हैं। और मजे की बात देखिए, यही दोनों थे जिन्होंने 2019 में एक तानाशाह को हटाने के लिए हाथ मिलाया था। तो फिर जो शांति आई थी, वो टूटी कैसे? देखिए, 2019 में लोकतंत्र की एक उम्मीद जगी थी, लेकिन 2021 आते आते जनरल अल बुरहान ने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और अप्रैल 2023 तक दोनों जनरलों के बीच सत्ता की ये लड़ाई एक भयानक गृह युद्ध में बदल गई। तो ये लड़ क्यों रहे थे? असल में झगड़ा इस बात पर था कि आरएसएफ को सेना में कैसे मिलाया जाएगा, असली बॉस कौन होगा, और सबसे जरूरी, देश की सोने की खदानों पर किसका कब्जा होगा। ये सब कुछ सत्ता, पैसे और गुरूर का एक खूनी खेल था। अब अगर हमें आरएसएफ को समझना है, तो हमें सूडान के दारफुर इलाके के खूनी इतिहास में झांकना होगा। इस संघर्ष की जड़ें वही हैं और वो आज भी देश को जकड़े हुए हैं। साल 2003 में दारफुर की गैर अरब जातियों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, तो सरकार ने जवाब में जंजावीद नाम की खूंखार मिलिशिया बना दी, और उन्होंने जो किया वो नरसंहार से कम नहीं था। अंदाजा है कि करीब 3 लाख लोग मारे गए, गांव के गांव जला दिए गए और लाखों लोगों को भागना पड़ा। पता है जंजावीद का अरबी में मतलब क्या होता है? घोड़े पर सवार शैतान। ये नाम उन लोगों के दिलों में बसे डर को दिखाता है जिन्होंने इनके हाथों जुल्म सहे। उनके लिए ये सचमुच शैतान ही थे। और यहीं पर इतिहास का सबसे डरावना पन्ना पलटता है। 2013 में इसी जंजावीद का नाम बदलकर इसे एक ऑफिशियल पहचान दे दी गई। और जानते इसका नया नाम क्या रखा गया? द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, यानी आरएसएफ। जी हाँ, ये वही आरएसएफ है जो आज इस जंग का एक बड़ा हिस्सा है। चलिए अब वापस आज की स्थिति पर आते हैं। ये जंग सिर्फ 2 जनरलों की नहीं है, ये एक पूरे देश की तबाही की कहानी है, आम लोगों के दर्द की कहानी है, और उन विदेशी ताकतों की कहानी है जो इस आग को बुझाने की जगह और हवा दे रही हैं। नवंबर 2025 तक की तस्वीर ये है कि देश प्रैक्टिकली 2 हिस्सों में बंट चुका है। आरएसएफ का कब्जा पश्चिमी इलाकों पर है, जिसमें दारफुर भी शामिल है। वहीं सेना देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को कंट्रोल कर रही है। मतलब एक और बंटवारे का खतरा मंडरा रहा है। और इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं विदेशी ताकतें। यूएई और रूस के वैगनर ग्रुप पर आरएसएफ को हथियार देने के आरोप हैं, तो वहीं ईरान, मिस्र और सऊदी अरब सेना के साथ खड़े हैं। तो क्या ये सिर्फ एक गृह युद्ध है या फिर एक प्रॉक्सी वॉर? और सत्ता के इस खेल की कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग। 1.5 लाख से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। हर एक नंबर के पीछे एक परिवार है जो उजड़ गया, एक सपना है जो टूट गया।
और इस तबाही के बीच दुनिया की प्रतिक्रिया देखिए। यूनाइटेड नेशंस को 2025 में $4.2 बिलियन की जरूरत थी, लेकिन मिला कितना? जरूरत का सिर्फ 1/3 हिस्सा। ये साफ दिखाता है कि दुनिया का ध्यान कहीं और है, जबकि यहाँ लाखों लोग भूख और बीमारी से दम तोड़ रहे हैं। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत में आ पहुंचे हैं, और ये साफ है कि ये संकट लालच से पैदा हुआ है और दुनिया की उदासीनता ने इसे इतना बड़ा बना दिया है। ये एक वाक्य इस पूरी तबाही का सार बता देता है। ये कहानी एक तानाशाह और 2 जनरलों के लालच की है, जिनकी सत्ता और पैसे की भूख ने एक पूरे देश को बर्बाद कर दिया। क्योंकि दुनिया का ध्यान दूसरी जगहों पर है, सूडान का ये युद्ध एक भूला हुआ युद्ध बन गया है, और इसी खामोशी की आड़ में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। दारफूर की तरह एक और नरसंहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल हम सबके लिए है। जब दुनिया किसी जंग को भूल जाती है और उस भुलावे की आड़ में एक और नरसंहार हो रहा होता है, तो उसे याद रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?